तरह के आर्गुमेंट्स लेके आता है, कोई किसका क्या इंटेलेक्ट है, तो अभी तो मैं ऑब्जर्व ही कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी मेक श्योर कि ऐसी कोई बात दोबारा ना हो। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जस्टिक साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देसी न्यूज़ साहब बार-बार बात करना चाह रहे हैं। जी देसी न्यूज़ साहब, एंड ही इज द लास्ट कॉलर। या इजाजत है? जी वेलकम ऑन बोर्ड। अलेना, आई थिंक खान भाई बैठे हुए, उनको भी साथ ही ले लें। हाँ वो आ गए। जी मैंने ऐड कर दिया उनको। जी। तो मैं उस वक्त सिर्फ एक कमेंट ये कह रहा था, क्योंकि आमिर साहब कह रहे थे कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और हाई, मैं कंजूस हूँ तारीफ करने में। इनका अपना स्टेटमेंट है इनके अपने चैनल पे कि मुल्हिदों को मैं जूती के नीचे मरे हुए कीड़े से कम अहमियत देता हूँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ये डिस्कोर्स है। अगर ऐसा आपका डिस्कोर्स, एक सेकंड मैंने खत्म नहीं किया। देखिए आप कट क्यों करते हैं बात को? ओके ठीक है, कट ना किया करें, फिर बात पूरी नहीं होती। ठीक है, आपने बोला मुल्हिदों को। अब जब आप मुझे पता है आप कहेंगे नहीं मैं उन मुल्हिदों की नहीं बात कर रहा था, मैं सोफिस्टिकेटेड। नहीं, ये नहीं होता है। नहीं दोबारा काट रहे हैं। एक सेकंड, दोबारा बात मैं जब खत्म कर दूंगा, जब मैं बात खत्म करूंगा तो फिर आप बोल दीजिएगा। देखें आपका जुमला था, हाँ मुझे बोलने देना, हाँ स्टेटमेंट बोलने दें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आपका अपना स्टेटमेंट है आपके चैनल के ऊपर। मैं इन मुल्हिदों को, आपने उसके साथ कोई कैटेगरी नहीं डाली, ना तो कंडीशन डाली, आपने बोला मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बता रहा हूं कि मैं इन मुल्हिदों को अपनी जूती के नीचे मरे हुए कीड़े से भी कम अहमियत देता हूं। ठीक है, ये एक आपका कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप इधर आके, यही मुझे लगता है कि जब आपको मौका होता है आप कर देते हैं अपनी बातें, फिर जब इस तरह का सिचुएशन, नहीं हम तो सोफिस्टिकेटेड, हम तो इतराज, हम तो, ये दोगली बातें होती हैं। आपके अपने डिस्कोर्स के अंदर भी बहुत उसी तरह की लेवल की बातें होती हैं जो गालिब के डिस्कोर्स के अंदर होती है। गालिब के डिस्कोर्स के अंदर जो गलत बातें होती है, मैं उनको भी पॉइंट करता हूं। जी बोले आप बोले। दो चीजें हैं, दो चीजों में आपने समझना। एक तो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं, कैसर भाई की स्ट्रीम है, अपनी स्ट्रीम में तो बहुत बार कह चुका हूं, जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं, मैंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैं सोफिस्टिकेटेड हूं। डंके की चोट कहता हूं, मैं डंडा घुसेड़ के बात करने वाला बंदा हूं। सिंपल, मैं सोफिस्टिकेटेड कुटू मैं नहीं जानता इन चीजों को। सीधी बात, दो टोक, छितरपौला लितरपौला, मेरी सीधी बात है। तो मैंने किसी जगह पर यह कहा हो कि मैं बड़ा डिसेंट सोबर सोफिस्टिकेटेड, नॉट एट ऑल, मैं हूं ही नहीं, मेरी मट्टी में नहीं है। नंबर एक, तो ये क्लियर कर लें, ठीक है, कि मैंने कभी ये चीज नहीं कही। मैं दूसरे बंदे को ये अप्रिशिएट कर रहा हूं, स्टोइक को, कि वो सोफिस्टिकेटेड, वो डिसेंट है, वो सोबर है, वो अच्छे से बात कर रहा है, मुझे अच्छा लगा बात करके उससे। ये मैं कह रहा हूं, मैंने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं क्या हूं। नंबर वन, एक चीज तो क्लियर हो गई, दो टोक लाइव। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं, ये मैंने कब कहा था, ये मुझे दो चीजों में याद पड़ता है। एक तो मुझे ये याद पड़ता है कि ये मैंने कब कहा था, एक तो मुझे याद पड़ता है कि देसी न्यूज़ साहब आए थे और सर्कुलर आर्गुमेंट की बात हुई थी। उस सारी बहस के बाद जब ये वो हमारी तू तकरार हुई, और मेरी आदत है कि मैं उठा के बाहर पहनता हूं, मैं ज्यादा चूं चरा वाला चक्कर नहीं, मेरे साथ 3-4 मिनट में बात होती है, मुझे पता चल जाता है इस बंदे ने साथ चलना है तो उठा के बाहर फेंको। इतना मेरे पास टाइम नहीं है भाई वेस्ट करने के लिए। ये तो अपने दोस्तों की खातिर, अपने भाइयों की खातिर, एक टीम की खातिर, अल्लाह की खातिर आके बैठ जाते हैं, वरना मैं अपनी जगह पे बैठा हूं, ठुडा किक आउट, सॉरी बाहर 3-4 मिनट के बाद। अच्छा, उधर मुझे लगता है कि देसी न्यूज़ साहब आए और मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट होने लगा है, तो मैंने इनको उतार के, इन्होंने मुझे कहा, ये एक सीन मुझे ये याद पड़ता है और दूसरा सीन और याद पड़ता है जब मैंने ये बात 2 दफा की हुई है, ये मुझे जो याद पड़ता है अपनी बात में। तो मैंने ये चीज कही कि देसी न्यूज़ साहब ने कहा, देखें आप मुझे बार बार उतार रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या तसुर जाएगा लोगों के ऊपर, है लोग क्या कहेंगे। और मैंने कहा भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। नहीं मानते किसी को, नहीं मानते डंके की चोट के ऊपर किसी चीज को, जिसको गलत समझते हैं गलत कहेंगे, डंके की चोट के ऊपर उठा के बाहर फेंकेंगे। और ये चीज मैंने उस वक्त कही थी कि जब आप जैसे लोग वक्त जाया करने के लिए हमारी स्ट्रीम में आए, तब मैंने कहा था कि मैं इन जैसे मुल्हिदों को, मेरा जुमला देखिएगा, ठीक है, मैं इन मुल्हिदों को एक मोमिन की जूती के नीचे मरे हुए कीड़े के पखाने से भी बेहतर नहीं समझता। अभी भी यही जुमले पे कहता हूं, अपनी जगह पे खड़ा हूं। एक मोमिन के जूते के नीचे मरे हुए कीड़े के पखाने से बेहतर भी नहीं समझता उन मुल्हिदों को। अब आप फैसला कर लो, आपके में से, ये तो आपने करना है। तो मुझे ना ये मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग मुझे आके इमोशनल कार्ड मेरे साथ खेलने की, इसको इमोशनल कर लेंगे, जज्बाती कर लेंगे, तो नहीं भाई, कहानी खत्म, ये बंदा और है, ठीक है, ये मेरी राय है, मैंने अपनी जाती राय रख दी है, किसी को इससे इख्तलाफ है 100 बार करे। बहुत शुक्रिया, ये 2 चीजें क्लियर करनी। अब आप बात चलिए जी, मुझे तो लग रहा है आज स्टार प्लस का ड्रामा जो है वो आज गिले शिकवे, नाराजगियां, रोना धोना बहुत लगा हुआ है। आ जाते हैं दोबारा इस टॉपिक पे। अगर देसी न्यूज़ साहब आज कन्विंस कर सकते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने एक रीजन दिया था कि मैं जिनों भूतों से डरता नहीं, इसीलिए मुझे ये एक बेनिफिट लगता है। आज देखते हैं कि देसी न्यूज़ साहब एक कुछ और नया लेकर आए हैं। जी देसी न्यूज़ साहब।
जी जी, लास्ट टाइम तो मैंने यही कहा था कि आपकी 4 स्ट्रीमें हो गई, अभी तक आपने डिसाइड किया है डेफिनेशन के ऊपर, या अभी तक और चलेंगी जब तक आप अपना डेफिनेशन डिसाइड नहीं कर लेंगे? ये हमने डिसाइड कर रही है हाँ, डेफिनेशन। आपने कहा था ना मैं सुनता रहूंगा लोगों की डेफिनेशन, फिर एंड में जाके मैं बोलूंगा कि मेरी क्या डेफिनेशन है। हाँ, जब और बिल्कुल मैंने बात कही थी, और पूरी बात ये कही थी कि जब मुझे ये एक पैटर्न नजर आना शुरू हो गया कि अब अक्सरियत ने इस पे बात करना शुरू की है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें जो उनकी जो डेफिनेशन है उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हुआ ये कि अब जो मुल्हिदीन हैं, या आगे हम स्ट्रीम में भी बात कर रहे थे, वो कोई नीम एथियस्ट बन के आ रहा है, कोई डीएस्ट बन के आ रहा है, कोई पता नहीं क्या बन के आ रहा है। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलप हुई है कि वो जिस आइडियोलॉजी की बेस पे ये दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से फैलते हुए मजहब को खत्म करने आए थे, उसकी चौथी स्ट्रीम में बंदा ही नहीं आ रहा। तो इसलिए डेफिनेशन का प्रॉब्लम जो है वो मेरा नहीं है। और आज मुझे पता चला है कि हमारे कुछ दोस्तों ने तो एक्चुअली जो कुछ लोगों को टैग भी किया है बीच में कि आप हर स्ट्रीम में घुस जाते हैं, वहां पे जाके आप कभी ये हरकत कभी वो हरकत, तो इस स्ट्रीम में आए बताएं। मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा है कि अपनी टीचर से जो आपको इलाहाद पढ़ा रहे होते हैं उन्हें कहें कि आप आएँ। लेकिन ये परनाला खुश्क होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, और आमिर भाई की ख्वाहिश है कि मैं इसको जारी रखूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसको अब खत्म कर दूँ। नहीं नहीं, मैं जारी रखें, ये बहुत मेरी इंटरेस्टिंग गुजारिश है, स्ट्रीम जारी है, रखें, बल्कि क्योंकि हमें ये नई बहुत किस्म की यूजफुल है। हमें म्यूटेशन मिल रही है यहाँ पर, साइंटिफिक म्यूटेशन को 70% मुल्हिद है, 30% कोई सेकुलर को लेकर, ये बड़ी वैरायटी आ रही है। हाँ, जी जी, वैसे आज आमिर साहब ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो डिसेंट नहीं है, जी जी, तो चले अच्छे, ऑब्वियसली चले ठीक है। ये मैंने आज नहीं यू आर किया, नोन बाय द आज नहीं कंपनी किया। दैट यू कीप, यस सो एग्जैक्टली, दैट इज नो गुड, प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ये आप जब जाते सेम हैं, गोज जब विद यू, जहाँ पे अंबिया को गालियाँ दी जा रही होती हैं, सेम गोज विद तो यू। वहाँ पे जाके बताते हैं आप उन्हें कि यू आर नोन बाय द बिल्कुल कंपनी यू बिल्कुल कीप, बिल्कुल, आई ऑल्सो, आप मेरी स्ट्रीम और आप कभी वहाँ पे, चेक करें, सो आप शुड आई मेरी स्ट्रीम कॉल करें, यू? मैं करता हूँ। अगर जो नहीं, जो ऐसे नहीं। स्टिल हम अनरीजनेबल चाहते हैं, क्रिटिक यू आर होती है। डूइंग लाइव प्रोग्राम्स विद देम, यस हाँ, स्टिल कर रहे हैं ना, कौन फिर भी से कर रहे हैं ना, जाते हैं ना उनके मेरे साथ कोई कभी प्रोग्राम पे कोई, आपने मेरे चैनल पे पिछले जो 10 आप स्ट्रीम्स देख लें, उनमें जाके नहीं, चेक आप करें उनके मेरी साथ क्या अच्छा, कॉन्वर्सेशन, जिन देसी लोगों मेरी के बारे मेरे में आप गलत देसी कह मैं रहे नहीं, हैं, अपनी मुझे चैनल जिन की लोगों बात के कर रहा बारे हूँ, में मैं गलत कह अपनी रहे हैं, चैनल उनके की बात कर प्रोग्राम रहा हूँ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके साथ बैठ मैं रहे हैं कि अपनी नहीं बैठ चैनल रहे? की बात कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल नहीं की, नहीं, हाँ चेक मैं भी करें, आप तो चेक करें, मैं भी अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, कैसर भाई चलें भी ठीक अपने चैनल, ये है, चैनल हाँ चैनल बिल्कुल मिलते रहे, बिल्कुल हमें सब बिल्कुल पता ही सही है। है। छोड़ चले दें। मुझे एक एक देसी नहीं चले, साहब, आप मुझे एक कैसा साहब एक चीज का फैसला तो कर दें, क्योंकि आप वेस्ट में रहे हैं, वेस्ट में आपको वेस्ट की लैंग्वेज काफी अच्छी तरह पता है। तो मेरी अलीना के साथ डिसएग्रीमेंट ये थी, इन्होंने एक थंबनेल बनाया जिसपे लिखा कि कैसर राजा ने सकर पंच कर दिया गालिब को। मैंने इनको कहा कि देखें, जो बंदा सकर पंच करता है ना, वो एक अच्छी चीज नहीं है। अगर आप दो बॉक्सर हैं जो रिंग में आया, और जो अनाउंसर है कि कहे कि पहले अपोनेंट में आके दूसरे को सकर पंच कर दिया, तो आपका मुझे क्या टारगेट एक सेकंड बनाते हैं मैं आप जरा सवाल सामने। पूछ लूं, आपका क्या ओपिनियन है, जो बंदा सकर पंच करता है, इज ही अ गुड पर्सन और इज ही अ बैड पर्सन? कैसे भाई, बिफोर यू आंसर दैट, अब मुझे बिफोर पता यू है आप आंसर, चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये आपका थंबनेल था, मैंने आपको देसी एक्सप्लेन आप दिया देसी था। न्यू मेरी बात अच्छा भाई, अब सुनो, आप लेडीज भी, का पंगा कर लो, एटलीस्ट तो लेडीज को मोहतरम, तो अब चले आप भी ठीक है खामोश हो ठीक जाए है ना। ठीक है ठीक हाँ है, तो अभी जरा खामोश हो जाइए ना, अगर मेरी बात निकाली तो मुझे मौका तो दीजिए। लेकिन मेरा देखिए क्वेश्चन बेसिक, ये है, जो सकर पंच करता है वो अच्छा है या वो बुरा है, ये मेरा क्वेश्चन था। आप उसकी अगर इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन तो मैंने वहां पे की नहीं है। अगर आप जाके आगे जैसे आप लोग गूगल पर जाके हर चीज सर्च करते हैं, तो एक ऐसा हिट जो लो साइड से मारा जाए, अचानक से मारा जाए, उसे सकर पंच कहते हैं। अगर आप उसी को लेके चलते तो ठीक है, अगर आप उसकी जाते हैं इडियोमेटिक्स में, इडम्स में जाते हैं, उसके आप तावीलें निकालेंगे, तो फिर तो आप जो मर्जी उसमें से निकाल लें। तो मेरा ये मतलब नहीं था, आपने जैसे ही कहा कि नहीं ये सही नहीं है, कैसर भाई से पूछ लें। अब इस तरह की बच्चों वाली बातें लेके आप कैसर भाई की इंटेलेक्चुअल एक हमारी स्ट्रीम हो रही होती है जहां पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि कन्विंस अस ऑन एथिज्म, वहां पे ये रोना धोना, ये औरतों वाली बातें, ये आप ये लोग को लेकिन सूट नहीं अलीना करती हैं अलीना देसी अलीना, भाई, ये कितना आपको आयरॉनिक सूट है नहीं करती। कि वो खुद थंबनेल कह रही आपने हैं। बनाया बच्चों वाला और बोल रहे हमें हैं कि हम लोग आपको बच्चों वाली क्यों बातें बुरा लग कर रहा रहे है? हैं। आप लोग अच्छा, बुरा देसी नहीं, नहीं नहीं मुझे तो साहब, अच्छा मेरा लगता सवाल है, अलेना, चले आप बता दें कैसे साहब, आप अलेना, मुझे न्यूट्रल हैं, मुझे आप बीच में बता दें, जो मुझे सकर पंच करता है इज ही द गुड पर्सन, और जिसको सकर पंच होता है ही वो है डू विक्टिम, यू वांट बताएं। टू जस्ट काम डाउन फॉर अ सेकंड? चले मेरी ठीक, बात नो आप गौर से प्रॉब्लम, सुनिएगा, जी जी तो गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखें, हम एक बड़े अच्छे मोड़ पे खड़े हैं कि बड़े टाइम से हम अपने मुल्हिदीन को दावत दे रहे थे कि आइए अच्छे तरीके से बात करना शुरू करें। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ से हमें अच्छे जेस्चर्स मिलना शुरू हुए हैं कि हाँ, हम अच्छे तरीके से अब बात करेंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी स्ट्रीम्स, ये सारा कुछ, ये सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। इसको लोग 10 साल बाद भी देखेंगे, 20 साल बाद भी देखेंगे, 30 साल के बाद भी देखेंगे। जब ये मूवमेंट खत्म हो चुकी होगी मुल्हिदीन की, उस वक्त भी देखेंगे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इस सारे डिस्कोर्स के हिस्सा लोग ये याद रखेंगे कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने
डिस्कोर्स की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश की थी? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कोशिश की थी कि ये ना हो? अब मैं नहीं कहता कि आप इस डिस्कोर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के हक में नहीं हैं, लेकिन आज की स्ट्रीम में जैसे मिसाल के तौर पे हम स्टोइक साहब से इंतहाई इज्जत और एहतराम से इख्तलाफ करके आखिरकार हमने बात खत्म की कि यस, हमें एक अच्छे डिस्कोर्स की तरफ जाना चाहिए, और वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपकी समझ है, उसके मुताबिक आपको ये बात खत्म कर देनी चाहिए थी कि चलो एक अच्छी तरीके की तरफ बात जा रही है तो ठीक है, लेकिन आपने माजी का कोई स्कोर बराबर करने के लिए आप जो बात कर रहे हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि आप नहीं चाह रहे कि ये गालिब गलौज का सिलसिला खत्म हो, आप नहीं चाह रहे कि किसी तरह से ये सिलसिला डिरेल हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आपको सूट करता है, और चूंकि आपकी एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग है, मैं उसको सामने रख के मैं ये बात कह रहा हूँ। कोई आम आदमी होता तो शायद मैं बात ना भी कहता। ये एक चीज। दूसरी ये कि अलैना ने मेरे बारे में ये लिख दिया, वो लिख दिया। लोग, वी हैव टू मूव ऑन दीज थिंग्स। आपको भी पता है कि सकर पंच इट कैन बी यूज इन एनी वे। ये मिलिट्री वाले भी करते हैं, जो जाते हैं ये रेड्स करते हैं, स्वॉट एंड स्पेशल पुलिस वाले जो करते हैं, जो इंसर्जेंट्स को जो ऊपर से क्या कहते हैं, जो सडन अटैक, मेरे जहन से निकल गई टर्म, जो कि सडन अटैक करते हैं किसी को पकड़ने के लिए, वो भी करते हैं। तो वो सारे अच्छे होते हैं, और बहुत से बुरे लोग होते हैं। एम्बुश की बात करें, एम्बुश भी हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल जो क्वाइटली चले जाते हैं, इंटाइस करते हैं किसी को, एंड देन देयर कम्स अ सकर पंच। सो सकर पंच बाय नेचर इज न्यूट्रल। किसने किया है, क्यों किया है, उसकी नीयत क्या थी, आई मीन ऑल दोस थिंग्स मैटर इन मेनी केसेस। बहुत से लोग होते हैं जो किसी को इंटाइस करते हैं, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, किसी को क्या हुई है, देखो क्या है, उसने देखा और साथ, और वो मारने वाला था वो हीरो था, जिसको पड़ी है वो टेररिस्ट था, और उसने उसकी गन छीन ली, व्हाटएवर। द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि हम इन बातों में नहीं उलझ सकते। अगर हमने आगे जाना है, अच्छी पढ़ी लिखी बातें करनी है, तो देखें, हिस्ट्री दो ही तरह के लोगों को याद रखेगी। एक वो जो बहुत ज्यादा बदतमीज थे, और दूसरे वो जो बड़ी तहजीब से बात करते थे। ये जो बीच में है ना, ये एक एक्साइटेड कल्ट, इनको किसी ने नहीं याद रखना, जो सिर्फ बजाय कि वो इज्जत एहतराम से बात करें, या कोई आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे तबके से आप ताल्लुक रखते हैं जो इस्लाम के खिलाफ राय रखते हैं, इस्लाम को पसंद नहीं करते, उनमें से आप किन लोगों के तौर पे आप याद रख आप चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए? वो लोग जो बदतमीज हैं, या वो लोग जो तमीजदार है? दैट इज द ओनली चॉइस यू हैव टू मेक। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक बात कर दूं कि जहाँ पर इन्होंने 12-13 कमेंट्स कर दिए कि अलीना इसका मतलब सही नहीं है, अलीना इसका मतलब नहीं, मैं कहाँ पर अड़ गई। मैंने क्या किया, चलिए डिस्कोर्स खत्म कर देते हैं। अगर इनको ये वर्ड पसंद नहीं आया, मैंने उसी दिन वो चेंज भी कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चों वाली बातें, लड़ना झगड़ना। अब वो जो चीज ऑलरेडी चेंज हो गई है, उसको दोबारा लेके आना, दैट इज नॉट ओके। और माशाल्लाह इनकी उम्र भी, वो जब कमेंट्स में कोई बता रहे थे कि इनकी उम्र भी बड़ी है, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू कम लाइक दिस, और अभी इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा, और ये सब कुछ चले। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रिकॉर्ड टूट गया जी, रिकॉर्ड टूट गया। मैं वही तोड़ना चाह रही थी। इश्तियाक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट कॉलर हैं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह ऑफ कर देते हैं। जी इश्तियाक साहब। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।